देख रहे हैं नायरा पाकिस्तानी रिएक्शन। दोस्तों, कल के शो में हमने डिस्कस किया था कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच पावर का बैलेंस बहुत ज्यादा जरूरी है। एक तरफ चाइना ने हमें दिया J-35 और आज रशिया से इंडिया ने 5th जनरेशन के 5 एयरक्राफ्ट मंगवा लिए। और इसकी सबसे बड़ी बात यह है कि इंडिया अपनी मर्जी से मिसाइल की इंस्टॉलेशन इसके अंदर करवाएगा, अपने मर्जी के मिसाइल इसमें डालेगा। रशिया ने मॉडिफिकेशन करने की परमिशन दे दी है। अगर हम बात करें F-35 की, तो ये फाइटर जेट्स अमेरिका ने ऑफर किए थे भारत सरकार को, जो कि भारत सरकार को कभी पसंद नहीं थे। उन्होंने बोला ये बड़े हैवी होते हैं, इनकी जो है मॉडिफिकेशन अमेरिका अलाउ नहीं करा। लेकिन रशिया ने अपने ट्रू फ्रेंड होने का जो दावा था वो सच्चा साबित कर दिया। और ना सिर्फ ये एयरक्राफ्ट रशिया ने इंडिया को दिया, बल्कि इसकी जो नेक्स्ट जनरेशन है, जो इसका नेक्स्ट मॉडल है, वो मेड इन इंडिया होगा। जिस तरह ब्रह्मोस जो है मेड इन इंडिया है, रशिया और इंडिया ने मिलकर बनाया है। तो दोनों कंट्रीज में 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट का जो पैशन है ज्यादा बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। और अगर मैं एक सुखोई 57E की बात करूं तो इसकी कीमत $40 मिलियन के करीब बताई जाती है। बहुत बड़ी खबर है, 5 एयरक्राफ्ट इंडिया के अंदर पहुंच चुके हैं और इस वक्त जो है रशिया और इंडिया की दोस्ती जो है बढ़ती हुई नजर आ रही है। लेकिन हाँ, ट्रम्प सरकार काफी नजर आ रही है, क्योंकि इंडिया ने एक दफा फिर से F-35 को रिजेक्ट कर दिया है और रशिया के ऑफर को एक्सेप्ट किया है। और ये बात मैंने 3-4 माह पहले भी बोली थी कि मेरी ओपिनियन के मुताबिक इंडिया अगर 5th जनरेशन के एयरक्राफ्ट लेगा तो वो सिर्फ और सिर्फ रशिया से लेगा। दोस्तों, स्वागत है आपका ओपन रिएक्शन की एक नई रिएक्शन वीडियो पर। दोस्तों, आज के वीडियो पाकिस्तानी यूट्यूबर नैला जी की वीडियो है और वीडियो का टॉपिक है भारत और रशिया के बीच अभी 5 एयरक्राफ्ट जो है फाइटर जेट की डील हुई है, उसके ऊपर पाकिस्तानी जनता का रिएक्शन नोट किया है नैला जी ने। तो जानते हैं क्या है पाकिस्तानी पब्लिक का रिएक्शन और मिलते हैं वीडियो के बाद। एक्चुअली मसला ये है कि इंडिया ने जब से हमसे मार खाई है ना, अच्छा। उनके रफेल जब से तबाह हुए हाँ। तो मोदी को नींद नहीं आ रही रात को। अच्छा, ऐसी बात है? बिल्कुल नींद नहीं आ रही। मेरे तो साथ इन टच है वो 24 घंटे। ठीक है, ही इज माय फ्रेंड ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम। अच्छा। तो उसे नींद नहीं आ रही, कभी कहाँ स्पीच कर रहा है, कभी कहाँ स्पीच कर रहा है। तो उनका मेन फोकस ये है कि हम किसी तरह पाकिस्तान का या पाकिस्तान की मिलिट्री या पाकिस्तान की एयरफोर्स का हम स्ट्रेटेजिक बैलेंस मेंटेन करें। इसी सिलसिले की मद में आगे उन्होंने रफेल तबाह कराए हैं, उस पर उन्होंने अरबों डॉलर लगाए हैं। गरीब अवाम उनकी भूखी मार रही है और वो रफेलों पे अपने शौक पूरे कर रहे हैं। अब उन्होंने इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए हमसे 4 जंगें हारने के बाद भी इनकी अकल ठिकाने पे नहीं है। ये जो है बस ख्याली दुनिया में जी रहे हैं। 4 जंगों में मुँह की खाई है और अपने आप को ये बहादुर मान रहे हैं, डरपोक। जो है जो रशिया से मंगवा ली, मगर फिर भी इंशाल्लाह ताला ये मुंह की खाएंगे। जितने अच्छी हमारी पाक आर्मी और एयरफोर्स के फाइटर जवान हैं, अब वर्ल्ड टाइम्स मैगजीन पढ़ लें, कुछ देख लें कि हमारी दुनिया जो है हमारे पायलट्स की मुतारिफ है कि हमारे पास दुनिया की बेहतरीन आर्मी है। सर, 3-4 महीने पहले चले जाएं, जब ट्रम्प ने जो है अभी ओथ लेना था तो उन्होंने मोदी साहब को F-35 ऑफर करवाए थे। अब आपको नहीं लगता कि ये खुल्ला मुखुल्ला जो है अमेरिका को भी इंडिया ने शड़प कॉल दे दिया कि तुम हमें F-35 ऑफर करवा रहे थे? अरे भैया, हमने तो रशिया से मंगवा भी ली है। अब देखें, इसमें यह है कि F-35 उन्होंने रशिया से लिए हैं। हाँ। जहाँ से मर्जी ले लें, अमेरिका से ले लें, जिससे मर्जी ले लें। हाँ। वो कहते हैं कि अकेले हथियारों से जंग नहीं लड़ी जाती। हाँ। आपके जिगरा भी होना चाहिए, आपका हौसला भी होना चाहिए, आपके पास स्किल्स भी होने चाहिए। ना गाय का मूत्र पीने वाली वो कौम है, ठीक है, ना उनका जिगरा है, ना उनकी स्किल्स है। लेकिन सर, मजहबी टच हम देंगे सियासत को तो गलत बात नहीं, है ना? मजहबी टच नहीं है, वो रियलिटी है। वो पीते हैं, उनको गोश्त खाएं, दूध शुद्ध पिए, उनका दिल बढ़े। जिस तरह हमारे शेर जवानों का, उनकी आप सेहत देखें, उनका हौसला अभी तक आप मेरे पॉइंट पे नहीं क्लिक करे। हमने अच्छा परफॉर्म किया, ये उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया, इस चीज को भूल जाए। स्ट्रेटेजी देखें कि अमेरिका को रिफ्यूज करके, अमेरिका के साथ अभी उन्होंने MOU मेरे ख्याल से साइन किया या नहीं किया, 40 मिलियन का एक था, 5 अभी मंगवा लिए। रशिया ने इंश्योर करवाया कि अगली जो इसकी जनरेशन होगी वो मेड इन इंडिया होगा, टेक ट्रांसफॉर्मेशन होगा। साथ साथ आने वाले सालों में वर्ल्ड ये कह रहा है कि उनकी जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो भी बेहतर रहेगी। मतलब वार का उनके ऊपर कोई असर नहीं होगा। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं कि उन्होंने रादर दैन बाइंग फ्रॉम USA दे वेंट टू रशिया फॉर बाइंग दीज स्टेट ऑफ द आर्ट एयरक्राफ्ट।
बट उनका अपना फैसला है, वो जिधर मर्जी जाए, हमें इससे कुछ लेना देना नहीं है। हाँ। ये भी हो सकता है कि जैसे ट्रंप की आया है तो उसने पाकिस्तान की आर्मी को फेवर दी है, उनकी तारीफ की है, हाँ। ठीक है। इस वजह से भी जो भारतीय कैंप है ना, उसमें एक खलबली मची है कि हम तो ट्रंप समझ रहे थे कि वो ट्रंप 2.0 जो आएगा तो वो हमारे हक में होगा, हाँ। मगर जब जवानों ने अपना जोर दिखाया, अपनी स्किल्स दिखाई हैं, तो उसकी जो नेचुरली इंक्लिनेशन आपको बताऊं, जो ट्रंप है, दो चीज़ों से इम्प्रेस होता है। एक अथॉरिटी, पावर, स्किल आप कैसे, और दूसरा मनी। पैसे के लिए वो अरब से बड़ा मुतासर है और पावर के लिए वो हमसे बड़ा मुतासर है। अच्छा, ठीक हो गया सर। आपको नहीं लगता कि ये जो ऑपरेशन सिंदूर और ऑपरेशन बनियानुल मरसूस था, ये इंडिया और पाकिस्तान के बीच नहीं, बल्कि जो है अब हमें लग रहा है कि रशिया और चाइना के बीच है। एक तरफ रशिया अपनी टेक्नोलॉजी इंडिया ट्रांसफर कर रहा है, तो दूसरी जानिब चाइना पाकिस्तान में भेज रहा है। बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं कि चाइना है आयरन ब्रदर ऑफ पाकिस्तान, हाँ। और जो उन्होंने हमें वेपन्स दिए हैं, J-10C है, और जो ख़ास तौर पे जो मिसाइल है PL-15, ये उनकी टेक्नोलॉजी का भी एक बैटल ग्राउंड बन गया, ठीक है। और पाकिस्तान ने, आपने रिसेंट रिपोर्ट्स आप बड़ी वेल अपडेट की होंगी कि J-10C की मार्केट बहुत बढ़ी है, PL-15 की मार्केट और वैल्यू बड़ी ऊपर चली गई है। मतलब 2025 का सबसे बड़ा मार्का था हमारा। बिल्कुल, इसमें अनडाउटेडली ये सिर्फ हम नहीं कह रहे, पूरी दुनिया से इसकी मांग है। दुनिया एक और चीज भी कह रही है कि नरेंद्र मोदी ने कल के पाकिस्तानियों चुप करके रोटी खा लो वरना मेरी गोली तो तुम लोगों के लिए है ही। मतलब वो 140 करोड़ अवाम को ये इंश्योर करा चुके हैं कि मेरी एक्सेस पाकिस्तान में बड़ी इजी है। 25 करोड़ लोगों को टारगेट कर सकता हूँ। ये 9 सिटीज तो मेरे लिए कोई मसला ही नहीं। इसे हम यही कहते हैं इंग्लिश में फूल्स पैराडाइज। ही इज लिविंग इन फूल्स पैराडाइज। बेवकूफ की जन्नत है, वो कुछ भी कह सकता है कि हम ये कर लेंगे, ये कर लेंगे। अब सिंपली ये है कि वो सीज फायर की तरफ क्यों आए, सिंपल आर्गुमेंट है। अगर अमेरिका पे गुस्सा हो रहा है कि अमेरिका सालसी बना है बीच में, सालसी बना, जब इन्होंने मार खाई है, राफेल गिर गए इनकी उधमपुर एयरबेस गिर गई है, ब्राह्मोस इनके नाकाम हो गए हैं, हर चीज इनकी, जब वो कैसे कहते हैं मछली पत्थर से वापस है, जब इन्होंने मुंह भी खा लिया तब ये सीज फायर की तरफ गए। इतना जज्बात लड़के तुम में कहां से आया? मैं 50 पे बारी, मैं खुद अल्हम्दुलिल्लाह आर्मी साथ सारा खाता चलता रहा, तो मुझे ही समझ हमारा में खाता आता वहां में चल रहा है। है। मैं इनके साथ टेस्ट वगैरह देता अब तो रशिया तो उनका इतना अच्छा दोस्त है, कहते हैं रशिया एक्टिव इन इंडिया। उन्होंने बोला ये जेट आ गया है, अपनी मर्जी से जहां मर्जी मिसाइल लगाने लगाओ, जैसे मर्जी लगाने। सबसे ज्यादा जियोग्राफी आपकी मैटर करती है। चाइना आपके साथ बॉर्डर शेयर करता है नॉर्थ में, कोई इशू हो वो आपको उसी टाइम ऐसे तैयारी भेजेगा। उसने करेंगे चलो 5 के 5 तबाह हो गए, इधर से हमारे पास चाइना की तरफ से 50 का 100-200 आ जाएंगे। रशिया से आते हैं, इन्हें डिपोर्ट करते हैं, वो डील करते हैं। तो पहुंच गए हैं ना इंडिया में, 5 ही पहुंचे हैं ना, कौन सा 50 पहुंचे हैं। असल में इसमें दो चीज़ें हैं, एक तो हमारी फॉरेन पॉलिसी है, एक हमें ये सीख चाहिए कि इंडिया जो अमेरिका का बगल बच्चा बना हुआ है, उसके बावजूद अमेरिका और रशिया के आपस में जो जिस तरह के ताल्लुकात हैं नहीं बनती, तो उसके बावजूद हमने S-400 भी ले लिया, एंटी मिसाइल सिस्टम जो आप है। कह रहे हैं इंडिया अमेरिका का बच्चा, अगर अमेरिका का बच्चा होता तो बच्चा बाप से जाके फाइटर लेता ना, उस बच्चे ने बाप को नहीं देखा, रशिया दोस्त ने लिया। दोस्त लिए ट्रम्प तो बोल रहा था मुझसे ले ले। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि हमारी पॉलिसी देखें और इंडिया की देखें। वो रशिया के साथ ताल्लुकात बना रहा है, बावजूद इसके उसने इंडिया के साथ भी रखे और अमेरिका के साथ भी रखे हुए हैं, तो उसने रशिया के साथ भी अपने ताल्लुकात बना रखे हैं, और जो चीज़ उसको चाहिए वो रख रहा है। और हम है कि हम डरते हैं ईरान से भी तेल लेने से, रशिया के साथ गंदम की ट्रेड करने से भी डरते हैं। हमारी ये क्या फॉरेन पॉलिसी मतलब आप कह- धन्यवाद दोस्तों वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए। जैसा कि आपने हमने वीडियो में देखा कि जो है पाकिस्तानी जनता जो है वो कहते हैं ना कि जो है आधी अधूरी जानकारी सेहत के लिए भी और अपने देश के लिए भी हानिकारक होती है। ऐसा ही हाल कुछ पाकिस्तानी जनता का है, जिन्हें बेचारों को जो है आधी अधूरी जानकारी का पता है, पूरी जानकारी का नहीं पता है। एक पाकिस्तानी मुल्ला कह रहा है कि जो है हिंदुस्तान की आर्मी को हमारी आर्मी ने जो है मार गिराया और हमारी एयरफोर्स जो है हिंदुस्तान की एयरफोर्स पर भारी पड़ गई, जिसके चलते डर के मारे जो है इंडिया ने सीज फायर कर लिया है। वो ये नहीं जानता कि जो है हमने तुम लोगों का ख्याल रखते हुए कि जो है पाकिस्तान की निर्दोष जनता का क्या होगा, उसका क्या कसूर है, उसके चलते जो है सीज फायर का वो किया है। और उसके बाद भी जो है सिंधु जल समझौता तो अभी भी मरा है, तुम तो जंग करने की ज़रूरत ही नहीं है, कुछ दिनों में तुम लोग खुद मरने लगोगे। तो दोस्तों कहीं भी कोई भी, चाहे हम हिंदुस्तान से हो चाहे तुम पाकिस्तान से हो, हमेशा शांति की बात करो, समझौते की बात करो। लड़ाई से कुछ नहीं होता, लड़ाई करके आप लोगों ने देख लिया है अब तक जो
आपके और हमारे बीच में, भारत और पाकिस्तान के बीच में 4 लड़ाइयाँ हुई है, चारों में अपने मुंह की खाई है। तो बोला इतना करो जितनी औकात हो, औकात से बाहर जाकर जो है कोई काम नहीं करना चाहिए। इंडिया हमें तो पता ही है आप लोगों की औकात, इस जो है ऑपरेशन सिंदूर के बाद आपकी जो औकात है पूरी दुनिया को पता चल गई है। तो कुछ भी बोलने से पहले पूरा उस पर अध्ययन कर लिया करो कि ये जानकारी जो हम बोल रहे हैं वो पूरी है या अधूरी है। तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और एक उस मुल्ला के लिए एक प्यार सा कमेंट करना और उसको दिखाना उसकी औकात। तो दोस्तों चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, वंदे मातरम, जय हिंद।